नमस्कार, एडिक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं चंचल दुबे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों को। तो हम प्रत्याहार को इस परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का नाम प्रत्याहार है। मतलब वर्णों के समुदाय को जिस विधि से संक्षिप्त कर दिया जाता है उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अधिक से अधिक या कुछ निश्चित वर्णों को, अधिक से अधिक भी हो सकते हैं या कुछ निश्चित वर्णों को उनके शुरू, ये आप ध्यान रखिएगा, उनके शुरू और अंत वाले केवल दो वर्णों के सहारे बता देने का नाम ही प्रत्याहार है। मतलब प्रत्याहार कैसे बनता है, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर हमें अधिक से अधिक या कुछ निश्चित वर्णों के समुदाय का प्रत्याहार बनाना है तो हमें क्या ज़रूरी है कि उसका शुरू वाला अक्षर होना हमारे पास और एक अंत वाला होना। तो केवल इन दो वर्णों से ही हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो प्रत्याहार में दो के अलावा कोई तीसरा वर्ण नहीं होगा। इसे वर्ण संक्षेप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वर्णों को संक्षेप कर देता है, शॉर्ट में बताता है। इस वजह से इसे हम वर्ण संक्षेप के नाम से भी जानते हैं। तो व्याकरण के सूत्रों को प्रत्याहार के सहारे ही व्यक्त किया गया है। हम अभी आगे और जो पढ़ेंगे संधि समास, उनमें सूत्र मिलेंगे हमें, तो वो सूत्र प्रत्याहार के सहारे ही बने हुए हैं। इसके अलावा प्रत्याहार शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो संक्षेपीकरण होता है। जैसे कि हमें ऊपर की परिभाषा से ही पता चल रहा है कि वर्णों के समुदाय को शुरू और अंत वाले अक्षर के सहारे इसमें लिखा जा रहा है। मतलब इसका क्या कि संक्षेप कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, मीनिंग उसका चेंज नहीं हो रहा, मतलब उसका वही है, अर्थ वो वही देगा, चाहे आप शुरू का वर्ण लिखें चाहे आप अंत का वर्ण लिखें, मतलब उसका वही होगा पूरे वर्ण समुदाय का। इस वजह से इसका जो अर्थ है प्रत्याहार का, प्रत्याहार शब्द का, वो है संक्षेपीकरण। फिर बात आती है कि ऐसे कितने प्रत्याहार हैं संस्कृत व्याकरण में। तो कुल 42 प्रत्याहार हैं व्याकरण में और इन्हीं 42 प्रत्याहारों से सूत्र बनाए गए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। हमने वर्णमाला में पहले भी देखा है कि स्वरों को अच कहा जाता है। तो अच क्या है? एक प्रत्याहार है जिसमें आ शुरू का वर्ण है और चा अंतिम वर्ण है। तो इसे मिला के पूरा अच एक प्रत्याहार बना। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। अपन आगे जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में, तब हम वो देखेंगे। इसके अलावा हल प्रत्याहार है। हल से आप समझ गए होंगे कि हल का मतलब व्यंजन। तो हल में कितने आते हैं? 33 वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण। तो ये हमारे प्रत्याहार की कहानी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो देखिए, संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया है। ठीक है। अब इनकी संख्या जो है वो 14 है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही आपके प्रत्याहार बने हैं 42। ठीक है। तो ये सूत्रों की संख्या 14 होने के कारण इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। चतुर्दश सूत्र, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पाणिनि को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाए थे और उन डमरू से ही इन सूत्रों की प्राप्ति हुई है पाणिनि को, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो हमने क्या जाना कि माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है।
और वर्ण, संस्कृत की जो वर्णमाला है वो इन्हीं सूत्रों से बनी हुई है, तो इन्हें वर्ण सामान्य सूत्र भी कहा जाता है। ये देखिए, वर्ण सामान्य सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने शिव माहेश्वर सूत्रों की कुछ बात की है। अब हम आगे देखते हैं कि वे 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं। ठीक है, तो आइए, ये लिखे हैं सारे 14 माहेश्वर सूत्र आपके 1 से लेकर 14 तक। तो अब हम एक एक करके इन पे बात कर लेते हैं कैसे आए। तो पहले हम बात करते हैं 14 में से पहले 4 सूत्रों की। तो यहाँ देखिए कि ये क्या है, 1 से लेकर 4 तक ये जो सूत्र हैं इनमें आपके अच कहे गए हैं। अच मतलब स्वर कहे गए हैं इनमें। ठीक है, तो अब देखिए हम अच इनको क्यों कहते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है, पहले सूत्र का यहाँ से शुरू का वर्ण उठाया आ, और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण उठाया चा। तो आ और चा को मिलाकर आपका अच एक प्रत्याहार बन गया, और इस प्रत्याहार के अंतर्गत आपके ये 9 वर्ण आने लगे हैं। ठीक है, आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही वर्ण है ना। तो ये आपके जो 9 वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। आपको ये हलंत वर्ण जो हैं सूत्रों के आखिरी में जो लिखे हुए हैं ये आपको नहीं गिनना है। ठीक है, ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, इसके अलावा और इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रत्याहार बन पाए इसी वजह से इन सूत्रों में इनको लिखा गया है। अगर ये नहीं लिखे जाते तो प्रत्याहार नहीं बना पाते अपन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। और पहले 4 सूत्रों में 1 से लेके 4 तक में आपके अच कहे गए हैं, मतलब स्वर कहे गए हैं। और अच ही क्यों कहा जाता है स्वरों को, हमने वो भी देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 से लेकर 14 तक। तो इनमें बचे हुए सूत्रों में क्या कहे गए हैं, आपके व्यंजन कहे गए हैं। तो देखिए, 5वें सूत्र में आपके अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं। जो हमने वर्णमाला जब पढ़ी थी तब हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा 7वां और 8वां जो सूत्र है उसमें वर्गों के सिर्फ 7वें सूत्र में इसमें वर्गों के पंचम वर्ण कहे गए हैं। वर्ग हमने पढ़े थे व्याकरण जब हम ग्रामर पढ़ रहे थे, जब वर्णमाला पढ़ रहे थे अपन संस्कृत की क्लास 1 और 2 में हमने वर्णमाला को ही पढ़ा है। तो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, 5 वर्ग है ना। कौन कौन से थे वो 5 वर्ग, एक तो था आपका का वर्ग है ना, एक था आपका चा वर्ग, एक ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमने 5 वर्ग पढ़े थे। ठीक है, तो इन 5 वर्ग के अंत में जो आपके पंचमा अक्षर हैं कैसे, वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए, का वर्ग के 5 अक्षर कौन से हैं, क, ख, ग, घ, और ये क्या हो गया आपका इंगा। ठीक है, तो ये जो है लास्ट वाला, ये जो इंगा था आपका, ये क्या कहलाएगा, ये आपका पंचम वर्ण कहलाएगा। तो देखिए है यहाँ पर ये, ऐसे ही आपका चा वर्ग का भी है ना, ये है, और ता वर्ग का भी है। ठीक है, पा वर्ग का भी है, और फा वर्ग का भी है। ठीक है, ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग और चा वर्ग, ये हैं 4 वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग। तो इन 5 वर्ग के पंचमा अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं कौन से सूत्र में, 7वें सूत्र में। इसके अलावा 8वें और 9वें सूत्र में
जो वर्ग हैं उनके चतुर्थ वर्ण दिए गए हैं। जैसे अभी हमने पंचम वर्ण देखा है, पांचवा वर्ण देखा है वर्गों का, उसी प्रकार यहाँ पर चौथा वर्ण दिए गए हैं वर्गों के। इसके अलावा 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण दिए गए हैं वर्गों के। कौन से? तृतीय वर्ण। और आपके 11वें और 12वें सूत्र में जो है प्रथम और द्वितीय वर्ण दिए गए हैं आपके 5 वर्गों के। तो यहाँ तक आपकी ये चीज़ें खत्म होती हैं। इसके अलावा आपका फिर कौन सा बचता है? 13वां और 14वां। ठीक है, 13वें और 14वें सूत्र में आपके ऊष्म वर्ण कहे गए हैं। जब मैंने आपकी क्लास 1 और 2 ली थी, संस्कृत वो पढ़ी थी अपन ने, जब वर्णमाला पढ़ी थी, तब आपको बताया था ऊष्म व्यंजन के बारे में। 4 होती है इनकी संख्या। कौन कौन से होते हैं? श, श, स और हा। ये आपके 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्णों को कौन से प्रत्याहार में लिया गया है? शल प्रत्याहार में। हमने ये भी देखा था। तो कैसे लिया गया है वो देखिए कि 13वें सूत्र का शुरू का वर्ण उठाया शा और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण उठाया ला। तो श और ला को लेकर आपका शल बन गया। शल क्या है? एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं, 1, 2, 3 और 4। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अंतिम वर्ण होते हैं हलंत वर्ण, इनको नहीं गिनते हैं अपन। ठीक है, ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो हमने चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा है। तो आपको अब ये क्लियर भी दिख रहा होगा। देखिए, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा माहेश्वर सूत्रों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, हम एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है कि इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में हलंत व्यंजन वर्ण है, उनका नाम है इत। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, देखिए आप ये जो आपका यहाँ पर हलंत वर्ण क्या है? ड, यहाँ पे क्या है? क। ऐसे ये आपके हलंत वर्ण हैं। तो इनका नाम है, इनका नाम क्या है? इत है। तो इनको इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। तो कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। बिल्कुल होंगे 14। क्यों होंगे ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की ही संख्या 14 है। तो इत संज्ञक वर्ण सूत्रों के अंत में लिखे जाते हैं, इस वजह से इनकी जो संख्या है वो भी 14 ही होगी। ठीक है, बाकी इनका लोप हो जाता है। अभी जब हमने देखा कि संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, तो जब हम अच में देख रहे थे, अच प्रत्याहार में, कि वर्णों की संख्या 9 है। ठीक है, 9 गिनी थी हमने यहाँ पर। तो इन वर्णों को हमने यहाँ नहीं गिना। क्यों? क्योंकि इनका लोप हो गया। लोप का मतलब होता है छुपाना, छुप गए हैं ये। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र से इन वर्णों का लोप हो जाता है, इस वजह से हम इन्हें नहीं गिनते और ये वर्ण सिर्फ प्रत्याहार बनाने के काम में ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। और अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है माहेश्वर सूत्रों को लेके, कि प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत इन इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता, बिल्कुल नहीं गिना जाता, ये आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा तस्य लोपा सूत्र से हलंत्यम सूत्र के वर्णों के इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, ये भी आपको जानकारी है इसकी। तो आई होप कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों के बारे में, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोलिएगा, और बाकी मैं अभी यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।